हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दूरदर्शी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट्स को, और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके कम से कम 30 पार्ट आएंगे, ठीक है ना। और इन 30 पार्ट में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे, एकदम गहराई से। यानी कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, वो उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द के भेद। यानी कि इंग्लिश में कुल 8 शब्द होते हैं और इन्हीं 8 शब्दों से मिलकर इंग्लिश बना होता है, ठीक है। तो हमको बस इन्हीं 8 शब्दों को पढ़ना है, और जिस बच्चे ने इन 8 शब्दों को पढ़ लिया उसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके घर सब्जी बनता है, तो आप बोलेंगे हाँ बनता है। तो मैं बोलूँगा कि सब्जी में क्या क्या पड़ता है, तो आप बोलेंगे हल्दी पड़ता है, मसाला पड़ता है, नमक पड़ता है, तेल पड़ता है, और जिस चीज़ का सब्जी पड़ता है वो पड़ता है ना। अब देखिए, अगर आप हल्दी को ज़्यादा डाल दें तो क्या सब्जी बेहतर बनेगा, या फिर नमक को कम डाल दें तो सब्जी बेहतर बनेगा, तेल ज़्यादा डाल दें तो सब्जी बेहतर बनेगा? नहीं बनेगा ना। वैसे ही अगर हम सब्जेक्ट की जगह पर नाउन का यूज ना करके नाउन या प्रोनाउन का यूज ना करके अगर हम एडजेक्टिव का यूज कर दें तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं लिख दूँ राम इज अ गुड बॉय, मैंने लिख दिया कि राम इज अ गुड बॉय। तो अब देखिए, ये क्या है आपका? ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और ये क्या है आपका? ये भी एडजेक्टिव है, और ये क्या है आपका? नाउन है। ऐसे आप कोई भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर उठा लीजिए, कुछ भी आप उठा लीजिए, इंग्लिश का कहीं से भी लाइन उठा लीजिए, उसमें आपको बस यही 8 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और एक बार और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, इंग्लिश जब आप बुक पढ़ते हैं तो जब आप बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में जो स्टेंजा होता है, या फिर जो पैराग्राफ होता है, या फिर जो स्टोरी होता है, उन सब में यही सब यूज हुआ रहता है। इन्हीं सब का यूज करके हम ये सब लिखते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। यानी कि यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है ना। अब जैसे मैं क्या कह रहा था कि राम क्या है? नाउन है। तो अब पता चले कि जैसे हल्दी की जगह पर आपने नमक डाल दिया, तो स्वाद तो बिगड़ेगा ही। वैसे ही अगर आपने सब्जेक्ट का कार्य करता है नाउन या प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट का कार्य क्या है? नाउन या प्रोनाउन का। अब इस सब्जेक्ट की जगह पर हम एडजेक्टिव लगा दें तो क्या होगा? स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा ना, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब का काम बटा हुआ है, इन सब का काम क्या हुआ है? बटा हुआ है। तो पहले देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तब हम इनको आगे बताएंगे। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यही 8 हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आप इनको याद कर लीजिए। वो याद तो आपको हो ही जाएगा, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, पूरे इंग्लिश में मात्र हमको 2 चीज़ पढ़ना है। इन शब्दों के फंक्शन को पढ़ना है और इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन सब का फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन और स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी अगर इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है तो इसी पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जो जनरली जो स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, वो इसी फॉर्मेट का होता है, ठीक है ना। जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और इधर एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं वो रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसी वर्ब को जब हम पहले लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछने वाला हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? याद ही नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर वर्ब को हम इसके जैसे अगर सब्जेक्ट है, अगर इसको यहाँ पर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्हीं को फेर फाड़ के जैसे सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज किया जाता है। जैसे इंपरेटिव, असर्टिव,
असर्टिव हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। तो उन सब में ये सारे चीज़ रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उन सब में रहता है। ठीक है ना? किसी में रहेगा भी, किसी में नहीं रहेगा, लेकिन ये तो कंपलसरी है कि रहेगा। किसी में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब इनका कार्य देख लेते हैं कि इसमें से किसका कार्य क्या है। ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि नमक का काम क्या है सब्जी में, तो नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है। स्वाद बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? अगर मैं बोलूं कि हल्दी का काम क्या है सब्जी में, हल्दी डालेंगे तो सब्जी में क्या फायदा होगा? तो सब्जी क्या रंग आता है सब्जी में। तेल डालने से सब्जी में क्या फायदा होता है? तो तेल डालने से क्या स्वादिष्ट होता है, और जो भी उसके फायदे होंगे वो आप बता दीजिए। वैसे ही देखिए, नाउन और प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है वो तो नाउन प्रोनाउन का होता है, लेकिन जो इसका कार्य होता है, जो नाउन प्रोनाउन का कार्य होता है, वो सब्जेक्ट का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? सब्जेक्ट का कार्य होता है। यानी कि सब्जेक्ट के जगह पर नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं। दूसरा कोई भी दूसरा भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के जगह पर नहीं आ सकता है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया कि नाउन प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? तो वो है सब्जेक्ट का, सॉरी, नाउन प्रोनाउन का रोल क्या है? तो सब्जेक्ट का, यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। ठीक है? और एक बात, कहाँ आ सकता है? एक तो सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। कहाँ आ सकता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। ठीक है ना? पहला क्या है? पहला नाउन प्रोनाउन कहाँ आ सकता है? सब्जेक्ट की जगह पर। दूसरा कहाँ आ सकता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। और एक चीज और होता है, तीसरा आ सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। तो नाउन प्रोनाउन का कार्य क्या है? नाउन प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? ठीक है? नाउन प्रोनाउन का वर्क क्या है? तो नाउन प्रोनाउन का वर्क है सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आएगा। ठीक है? आप लोग समझ रहे होंगे। जब मैं एक एक करके इसको पढ़ाऊंगा तो साथ में बढ़िया से लिखाते भी चलूंगा, लेकिन फिलहाल में मैं सबको एक एक करके एक बार बता देता हूँ। ठीक है? अब देखिए, तो मैंने क्या बताया, नाउन प्रोनाउन का कार्य क्या है? तो नाउन प्रोनाउन का कार्य है सब्जेक्ट की जगह पर आना, ऑब्जेक्ट की जगह पर आना और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आना। ठीक है? अब देखिए, अब आया आपका एडजेक्टिव। तो देखिए, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव का जो कार्य होता है ना, एडजेक्टिव का कार्य होता है नाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताना। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताना का कार्य किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। तो ये आपका क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? नाउन। और जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव का कार्य क्या है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। ठीक है ना? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि जो एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताएगा, किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है? अब देखिए, तीसरा आता है हमारा वर्ब। तो अगर मैं बोलूं कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपका वर्ब। जिस बच्चे ने वर्ब अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उस बच्चे को ना ही टेंस में दिक्कत होगा, ना ही पैसिव में दिक्कत होगा, ना ही नारेशन में दिक्कत होगा। इन तीनों को अकेले लेकर चलता है। जो वर्ब है ना, इन तीनों को अकेले लेकर चलता है। और जैसे घर का मुखिया कौन होता है? घर का मुखिया पिताजी या फिर दादाजी, जो भी बड़े लोग हैं वो होते हैं ना। वैसे ही किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का जो मुखिया होता है, या फिर किसी भी सेंटेंस का जो मुखिया होता है, वो वर्ब ही होता है। सारे सवाल वर्ब से ही किए जाते हैं। ठीक है? तो वर्ब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? आप देखिए, अगर वर्ब पढ़ रहे हैं आप तो बहुत चीज़ें सीख जाएंगे और बहुत सारी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वर्ब का काम क्या है? यही सारी चीज़ों को मैनेज करता है, यानी सारी चीज़ों को पकड़ कर रखता है और सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कराता है। उस क्या कराता है? वर्ब। ठीक है ना? अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। बिना सब्जेक्ट के एक सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो एक बात आप याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन वर्ब होना चाहिए। ठीक है? आप समझ रहे हैं ना कि वर्ब होना कितना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, भले भले कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ना रहे। ठीक है? अब देखिए, आगे बढ़िए, एडवर्ब। तो एडवर्ब का कार्य होता है एडजेक्टिव की विशेषता बताना। एडजेक्टिव की विशेषता बताना। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं, आई एम रनिंग।
रनिंग फास्ट। तो अब देखिए, पहला चीज तो जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ठीक है, और दूसरा चीज कि वर्ब की भी विशेषता बताता है, यानी विशेषता नहीं मतलब वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, आई एम रनिंग फास्ट, यानी कि मैं तेज दौड़ रहा हूँ, मैं तेज दौड़ रहा हूँ। तो ये दौड़ना क्या है, वर्ब, और कैसे दौड़ रहा हूँ, फास्ट, यानी तेज दौड़ रहा हूँ। तो मैं कैसे दौड़ रहा हूँ, तेज दौड़ रहा हूँ। तो अब ये तेज दौड़ रहा हूँ, तो यानी कि दौड़ने की विशेष मतलब दौड़ने की क्वालिटी क्या है, तेज है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव या फिर वर्ब की क्वालिटी को बताए उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आया है हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो होता है ना, वो किसी भी नाउन का किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध बताता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो अब देखिए इन क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया ना, और ये दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए रहना का संबंध किससे है, दिल्ली से है, दिल्ली से ना। तो अब ये क्या आ गया आपका, ये हो गया वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, नाउन। तो इस वर्ब का संबंध इस नाउन से बता रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, जो किसी भी नाउन का संबंध किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बताता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब देखिए अब हमारा आ रहा है कंजक्शन। तो कंजक्शन का कार्य है ना, दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को जोड़ना। जैसे मैं बोल दूं आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर अ बैड बॉय। तो एंड यहाँ पर क्या हो गया, वाक्य को जोड़ रहा है। अगर मैं बोल दूं राम एंड श्याम, तो यहाँ पर शब्द को जोड़ रहा है। तो क्या है, कंजक्शन क्या करता है, यानी कंजक्शन वाक्यों को जोड़ता है या फिर शब्दों को जोड़ता है, ठीक है ना। कंजक्शन का कार्य क्या है, वाक्यों को जोड़ना या फिर शब्दों को जोड़ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जैसे इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सॉरी भाववाचक संज्ञा नहीं बोलते हैं। ये जो होता है हम लोग को भाव को दिखाता है, हमारे अंदर के फीलिंग्स को दिखाता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ओ, जैसे ओ क्या हो गया, ओ हो गया, वाव हो गया, ठीक है, हुर्रा हो गया। तो ये सब जितने भी होते हैं ना, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, जब इसको मैं गहराई से एक एक को बताऊंगा तब आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहला इसका पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं नाउन को। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं नाउन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाउन का डिफिनीशन क्या होता है। अब देखिए कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, उसका डिफिनीशन आपको रटना नहीं है, आप लोगों को उसका डिफिनीशन रटना नहीं है, अपने आप यानी अपने दिमाग से उस डिफिनीशन को बनाना है। तो किसी भी डिफिनीशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका बेसिक आइडिया देंगे। तो अब देखिए कैसे मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, नाउन इज अ वर्ड। क्या है, नाउन एक शब्द है। अगर मैं पूछूं प्रोनाउन का डिफिनीशन तो क्या होगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड। अगर मैं पूछूं ये लाइन तो फिक्स है, क्या है, आठों शब्द है कि नहीं है, तो हम पहला लाइन बोल सकते हैं ना कि नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, है कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो पहला लाइन आप लोगों को ये याद ही हो गया होगा कि नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, संज्ञा एक शब्द है, एडजेक्टिव एक शब्द है, वर्ब एक शब्द है, एडवर्ब एक शब्द है। देखिए कितना आसान है, मुश्किल लगेगा तो आप कहिएगा आसान है कि नहीं, आप बताइए आसान है ना। तो आसान है तो इसको कमेंट में लिखिए आप कि हाँ आसान है, ठीक है। तो पहला लाइन क्या होगा, नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, दैट नेम्स समथिंग, जो किसी चीज को नाम देता है। क्या है, नाउन एक शब्द है जो किसी चीज को क्या देता है, नाम देता है। दैट नेम्स, जो नाम देता है, समथिंग यानी किसी चीज को, यानी जो किसी चीज को नाम देता है। देखिए कितना आसान है, दैट नेम्स समथिंग, जो किसी चीज को नाम देता है। सच
सच एज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अ पर्सन यानी किसी व्यक्ति के, प्लेस यानी स्थान के, थिंग यानी वस्तु के, आर यानी या, आइडिया मतलब भाव के। समझ में आ रहा है? यानी क्या बोलेंगे हम कि नाउन एक शब्द है जो किसी चीज का नाम होता है या फिर नाम देता है, जो किसी चीज को नाम देता है या फिर जो किसी चीज का नाम होता है। जैसे एक मतलब जैसे व्यक्ति का, जगह का, वस्तु का या फिर विचार का। ये तो हो गया आपका लॉन्ग डिफिनीशन। ये भी आप लोग याद ही कर लिए होंगे, इतना आसान है यार, इसमें मतलब रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहला सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, डेट नेम्स समथिंग जो किसी चीज़ को नाम देता है, सच एज जैसे कि अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, इज कॉल्ड नाउन, आगे लिख सकते हैं इज कॉल्ड नाउन, यानी उसे नाउन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है, नाउन एक शब्द है जो किसी चीज का नाम होता है या जो किसी चीज को नाम देता है। जैसे कि एक जैसे कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर आइडिया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवर्स कीजिए और फिर देखिए। अब देखिए, मैं हिंदी में यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि संज्ञा एक शब्द है जो किसी स्थान, देखिए स्थान यहाँ पर दो बार लिखा गया है। ठीक है, तो इसको एक मिटा दीजिए। ठीक है ना, देखिए नाउन एक शब्द है जो किसी स्थान, वस्तु या विचार का नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब देखिए, और मैं एक लाइन का एक डिफिनीशन इसका बता रहा हूँ। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो आपका ये छोटा डिफिनीशन हो गया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो हो गया, छोटा सा डिफिनीशन हो गया। लेकिन ये वाला पैटर्न आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पैटर्न से ज़्यादा क्लियर होता है। कैसे याद रखेंगे कि नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, डेट नेम्स समथिंग जो किसी चीज़ का नाम होता है या फिर जो किसी चीज़ को नाम देता है या फिर जो किसी चीज़ का नाम होता है, सच एज जैसे कि प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया, इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। देखिए कितना आसान है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम को भी मैं समझा दे रहा हूँ कि पर्सन का कैसे होगा, प्लेस का कैसे होगा, थिंग का कैसे होगा और आइडिया कैसे होगा। जैसे मैं बोलूँ राम, श्याम, मोहन, सोहन, जैसे आपका नाम भी कुछ होगा। मैं मान ले रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, खरकुच्चन है, खरकुच्चन नहीं ना है, चलिए छोड़िए उसको। जैसे मान लीजिए आपका भी कुछ नाम होगा, कुछ नाम है ना, तो वो नाम क्या है, नाउन है, नाउन है कि नहीं है। अब देखिए बोल रहा है कि स्थान का नाम, तो स्थान का नाम क्या होता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में मैं रह रहा हूँ, उस देश का नाम भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर का नाम भी नाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब आया थिंग, वस्तु। जैसे वस्तु में क्या, जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी एक थिंग ही है। जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी एक थिंग ही है। टेबल बोल लीजिए, कुछ चेयर बोल लीजिए, कुर्सी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जो आपके दिमाग में फर्नीचर का सामान आ रहा है या फिर जो भी आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है आइडिया, तो आप बताइए आइडिया कैसे नाउन हो सकता है। आइडिया में आप आपको आइडिया है कि आइडिया नाउन कैसे हो सकता है, आपको आइडिया है कि आइडिया नाउन कैसे हो सकता है। तो रुकिए मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा लव का, लव का नाम सुने हैं, तो ये क्या है, लव। लव क्या है, लव आपका होता है प्रेम। तो जब इसका मतलब सिर्फ प्रेम होगा तो ये नाउन हो जाएगा, लेकिन जब इसको लव्ड यानी प्रेम करता है, अगर इसको वर्ब के रूप में लगाएंगे तो ये वर्ब भी हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ लव लिखा है प्रेम, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। अब प्रेम क्या है, एक भाव ही तो है प्रेम, एक भाव ही का तो नाम है प्रेम। लव हो गया, हेट हो गया, या फिर ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, ब्रेवरी हो गया यानी बहादुरी हो गया, चाइल्डहुड हो गया यानी बचपना हो गया। तो ये सब जितने भी सारे होते हैं इस तरह के, उनको क्या बोलते हैं, ये भी उनको भी नाउन ही बोला जाता है। अब ये कौन से नाउन होते हैं ये अलग की बात है, मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मेरे अंदाज से आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि नाउन जनरली हम नाउन किसको बोलते हैं और इसका डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आइए।
अब आगे मैंने देखिए नाउन का कैटेगरी, जो नाउन को हम लोग बांटते हैं कैटेगरी वाइज, नाउन को हम लोग कैटेगरी वाइज बांटते हैं ना, तो कई तरीकों से बांटा जा सकता है, सबको अलग अलग बांटने का तरीका है। लेकिन मैंने जिस तरीके से बांटा है वो बहुत आसान है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नाउन को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे राम श्याम और मैं, तो राम श्याम और मैं, तो राम श्याम और मैं 3 लोग हैं, गिना जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं बात है। जैसे मैं बोल लूँ गाय भैंस बाछी बाछा, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो गिन ले रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? गिन ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 3 सेव, 4 सेव, 5 सेव, 6 सेव, 8 आम, 10 आम, 20 आम, तो ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। और ये कितने होते हैं? तो देखिए जो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, यही 3 क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। यानी कि इन्हीं 3 को हम गिन सकते हैं। बाकी जो बचते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो ये किस श्रेणी में आ जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसे हम गिन नहीं सकते। अभी मैंने यहाँ पर लिखा था लव, प्रेम लिखा था, तो क्या प्रेम को आप गिन सकते हैं? अगर मान लीजिए हमें सेव खरीदना है, तो हम बोलेंगे कि हमें 1 किलो सेव दे दो, तो वो 1 किलो सेव दे देगा। लेकिन अगर हमें बताना हो कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तो कैसे बताओगे कि मैं तुमसे 5 किलो प्रेम करता हूँ, 10 किलो प्रेम करता हूँ, 1 लीटर प्रेम करता हूँ, हाँ, कि 10 गो प्रेम करता हूँ, 8 गो प्रेम करता हूँ? ऐसे नहीं बता पाओगे। यानी कि हम लोग इसे गिन नहीं सकते हैं। तो जब गिन नहीं सकते हैं तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी कि जब अनकाउंटेबल हो गया तो ये मटेरियल नाउन होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सही है ना? अगर जैसे मैं बोल दूं ब्रेवरी, बहादुरी, अगर तुम्हें बताना हो कि मैं बहुत बहादुर हूं, तो कैसे बताओगे? कि मैं 4 किलो बहादुर हूं? नहीं, मैं 4 किलो बहादुर हूं, कि इतना बहादुर हूं, कि इतना बहादुर हूं, कैसे बताओगे? नहीं ना बता सकते। या फिर इसे गिन भी नहीं सकते कि मैं 4 गो बहादुर, मेरे अंदर 4 गो बहादुरी है, 5 गो बहादुरी है, 10 गो बहादुरी है, ऐसे भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ब्रेवरी भी क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ मिल्क, दूध, दूध को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। कैसे गिनोगे? कि 1 किलो दूध दे दो, हाँ, कि नहीं 1 किलो दूध दे दो, तो ये तो तौलने की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं कि 5 गो दूध दे दो, तो 5 गो दूध दे देगा? हाँ, 5 को दूध दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। 5 गो दूध होता है। अगर मैं बोलूं कि 5 गो पानी दे दो, तो 5 गो पानी दे देगा? 5 गो पानी का, 5 गो बिसलहरी का बोतल दे देगा। ठीक है, तो जैसे देखिए वाटर हो गया, वाटर आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। तो जब मटेरियल नाउन होता है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो अब देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये समझ रहे हैं ना? ड्रिंक, यानी वाइन भी इसमें क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। दारू जिसे बोला जाता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, खाने का जितना भी सामान होता है वो सब क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, क्यों एक अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा? क्योंकि वो मटेरियल होते हैं, खाने वाला। ठीक है ना? तो खाने का जो भी सामान क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं 2। कौन कौन से? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप किसे बोलेंगे और मटेरियल नाउन आप किसे बोलेंगे? तो देखिए मटेरियल नाउन यानी कि जो कोई मटेरियल हो, यानी कोई भी मटेरियल है तो उसे क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। अभी जब मैं इसको एक एक करके पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा डीपली बताऊंगा, ऐसे ऊपर ऊपर एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया तो लगे किसे बोला जाता है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई भी खाने का सामान है तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे फूड हो गया, भोजन, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, और बाकी सब जितने भी खाने के सामान है वो क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन हो जाएंगे। यानी जो भी मटेरियल होता है, मतलब मटेरियल का मतलब, रुकिए मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे ये घर बन रहा है ना, तो अब इसमें जो भी मटेरियल लग रहा है वो सारे क्या है? मटेरियल नाउन है। सब्जी बन रहा है
तो उस सब्जी को बनाने के लिए उसमें जो भी मटेरियल लग रहे हैं वो सब क्या है, मटेरियल नाउन है। समझ रहे हैं ना, यानी कि जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझा दूंगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे प्रेम है, प्रेम प्रेम है ना, प्रेम को आप छू सकते हैं, बोलेंगे क्या है प्रेम है, छू देने, ऐसे नहीं ना बोलेंगे। प्रेम को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। प्रेम को क्या किया जाता है, फील किया जाता है, फील किया जाता है, उसे छुआ नहीं जा सकता है और ना ही आप देख सकते हैं। क्या आप बोलेंगे क्या कि मैंने प्रेम देख लिया है। लोग बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर प्रेम देख लिया। अरे भाई वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तुम उसे कैसे देख लोगे। प्रेम कोई देखने की चीज़ थोड़ी ना है, प्रेम महसूस करने की चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहादुरी है, तो लोग बोल देते हैं कि मैंने तुम्हारी बहादुरी देखा है। अरे भाई बहादुरी कहाँ देखा है आपने। मान लीजिए कोई शेर लड़ रहा है, कोई शेर मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और आप आए और आप आकर उस शेर से लड़ गए, तो मैं क्या बोलूँगा कि अरे यार, अरे राम, मैंने तुम्हारी बहादुरी देख ली है। तो मैंने तुम्हारी बहादुरी थोड़ी ना देखी है, तुम जो शेर से लड़ रहे हो वो मैंने देखा है। बहादुरी कैसे देख सकते हैं यार, बहादुरी क्या होता है, बहादुरी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो उसे हम देख कैसे सकते हैं। हाँ समझ रहे हो ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जब मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा तो एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो मैंने उल्टा ही कर दिया, पहले ये बताना चाहिए फिर ये बताना चाहिए, तो चलिए अब यही बता दिए तो इधर आ जाते हैं। तो काउंटेबल नाउन मैंने बताया, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आता है प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन का मतलब क्या, प्रोपर नाउन मतलब किसी का नाम, जो किसी का नाम होता है वो प्रोपर नाउन होता है। जैसे आपका नाम राम, मेरा नाम श्याम, मेरा नाम है कुछ है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे ना, तब मैं अपना नाम रिवील करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं अपना नाम आपको नहीं बताएंगे। आप मुझे डियर सर बोल सकते हैं, डियर सर तो हैं यूट्यूब पर एक, खैर आपको जो पसंद आए आप मुझे भैया बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्रोपर नाउन क्या होता है, तो प्रोपर नाउन यानी किसी खास नाम, यूनिक पीस जो होता है उसे प्रोपर नाउन बोलते हैं, यानी कि जो एक इकलौता हो उसे क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम, अगर यहाँ पर 10 लोग हैं ना, अगर मैं बोलूँ राम, तो जिसका नाम राम रहेगा वही सिर्फ देखेगा ना मेरी तरफ, हाँ बाकी सब नहीं देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि यूनिक चीज़ होता है, यानी कि मतलब इससे यूनिकता दिखाई देती है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। आप इतना गहराई मत समझिए, बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी खास चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन बोलते हैं। अब आ गया कॉमन नाउन। तो जैसे कि नाम ही एक कॉमन, यानी कि जो चीज़ कॉमन होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अगर मैं बोल दूँ एनिमल, तो आपके दिमाग में कौन सा जानवर आएगा, कुछ भी आ सकता है भाई। आपके दिमाग में शेर है, मेरे दिमाग में कहीं सियार आ जाएगा। आपके दिमाग में कुत्ता है और मेरे दिमाग में बकरी भी आ सकती है कि नहीं आ सकती, आप बताइए। तो एनिमल में कह रहा हूँ तो एक कॉमन वर्ड हो गया ना, एनिमल। अब एनिमल में तो बहुत सारे एनिमल आ जाएंगे, डॉग आ जाएगा, लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बताइए, आएगा ना, जरूर जाएगा। अब फिर मैं बोल दूँ लड़का मैंने बोल दिया, तो लड़का भाई बॉय मैंने बोल दिया, बोलेंगे हेलो बॉय, हेलो बॉयज। तो अब यहाँ जितने भी लड़के रहेंगे वो सब हेलो हेलो बोलने लगेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, एक मतलब पूरे जाति का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, जो पूरे जाति का बोध कराता है। अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा, आप ऐसे से समझ लीजिए कि जो पूरे जाति का बोध कराएगा उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। अब आ गया आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब जो सामूहिक रूप से बात करें, क्या बात करें, सामूहिक रूप से। जैसे मैं बोल दूं टीम, तो भाई टीम एक आदमी से टीम नहीं बनता है, टीम बनाने के लिए कम से कम 3-4 लोग चाहिए, तब एक बढ़िया टीम बनेगा, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग का क्रिकेट का ही टीम है तो उसमें 2 ही लोग नहीं रहते हैं। टीम मतलब समूह, टीम का मतलब समूह। जहां भी समूह आपको समझ में आए कि हाँ ये समूह का बात हो रहा है तो क्या हो गया, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं आर्मी, तो आर्मी में क्या होता है, आर्मी एक समूह का नाम है। क्या नाम है, एक समूह का नाम है, उसे क्या बोलेंगे, आर्मी बोलते हैं ना। जैसे अगर समूह है तो उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बोल दूं क्राउड, यहाँ पर बहुत क्राउड है, तो वहाँ पर क्राउड क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा।
तो मैंने मोटा मोटा ये सारा मतलब नाउन का जो बेसिक होता है वो मैंने बता दिया। अब जो अगला लेक्चर आएगा मेरा, उसमें एक एक नाउन को बढ़िया से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले मैं शुरू करूंगा काउंटेबल नाउन। वो भी काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, मतलब जितना हो सकेगा उतना काउंटेबल नाउन के बारे में बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में। और उसके बाद में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को एक एक करके मैं आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, तभी भी आपको ये सारे नाउन्स आपको एकदम बेसिक लेवल से समझ में आएंगे और आप लोगों का इंटरेस्ट जगेगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसे देखने के लिए क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाइए मेरे दूरदर्शी के क्लासेस, उस पर मैं अभी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्या बनाऊँ, प्लेलिस्ट का नाम क्या रखूँ मैं, इंग्लिश ग्रामर 0 से, ठीक है। मैं क्या नाम रखूँगा, इंग्लिश ग्रामर 0 से स्टार्ट, ऐसे में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। एक एक लेक्चर वाइज जितना मैं पढ़ाऊंगा वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे जो भी वीडियो आएगा उसको भी वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मतलब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से सीख पाएँ, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।